Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today we will read section C of the unit Against All Odds, and the name of the section is The Eyes Have It. So let's read first question. You like to travel by train? क्या आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है? इन ग्रुप्स ब्रेनस्टॉर्म एज मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रेन्स एज पॉसिबल. तो आप अगर सोचेंगे तो क्या है, बहुत सारे वर्ड्स जो है आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं जो ट्रेन से रिलेटेड है. यू विल नाउ रीड अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ ट्रेन जर्नी. तो आप आज एक छोटी सी स्टोरी रीड करेंगे जो कि ट्रेन की जर्नी से रिलेटेड है. आई हैड the train compartment to myself up to Rohana, then a girl got in. मैं रोहाना जाने के लिए ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ा ही था तो तभी वहाँ पे एक लड़की भी आई. द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. जो कपल उसके साथ आए थे शायद वो उसके पेरेंट्स थे. दे सीम्ड वेरी एंशियस अबाउट हर comfort and the woman gave the girl detailed instruction as where to keep her things, when not to lean out of the window, and how to avoid speaking to stranger. तो जो लेडी थी वो मे बी कि जो उसकी मदर थी वो उसको क्या कर रही थी, उसको जो है बहुत मतलब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बता रही थी कि उसको क्या करना है. अभी वो उसको ट्रेन में बैठा के वो जा रही है तो उसको जो है अभी क्या क्या आगे करना है इसलिए वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी. उसको बता रही थी कि उसका अपना सामान कहाँ रखना है, ठीक है, कब उसने विंडो के बाहर झांकना है, ठीक है, और कैसे उसने अवॉइड करना है किसी भी स्ट्रेंजर किसी भी अजनबी से बात करना जो है कैसे अवॉइड करना है. They called their goodbyes and the train pulled out of station. उन्होंने उसको गुड बाय कहा और ट्रेन जो है स्टेशन से चल पड़ी. As I was going blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. तो क्या बताया कि मैं जो बिल्कुल ब्लाइंड था, ठीक है, तो लेकिन जो है वो बता रहा था कि उसकी जो आइज़ थी वो सिर्फ डार्कनेस फील कर सकती थी और लाइट फील कर सकती थी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं फील कर सकती थी. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक. तो क्या है, मैं ये बताने में भी जो है अनेबल था, ये बता नहीं सकता था कि लड़की कैसी दिख रही थी वो. बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील. तो लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उस लड़की ने स्लीपर डाले हुए थे क्योंकि जैसे वो उसकी हील्स के साथ टकरा रहे थे तो उसकी साउंड से मुझे क्लियर हो गया कि उसने स्लीपर डाले हुए थे. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक एंड परहैप्स आई नेवर वुड. आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. तो क्या होता है वो बताता है कि उसको जो है कुछ टाइम लगा ये सोचने के लिए, ठीक है, ये डिस्कवर करने के लिए कि वो लड़की कैसी होगी, ठीक है, लुक वाइज वो कैसी होगी. लेकिन उसने बताया कि उसने उसको देखा नहीं लेकिन उसकी जो साउंड थी, उसकी जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इवन कि उसकी स्लीपर की जो साउंड थी वो भी उसको बहुत पसंद आई. सो आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. तो उसने पूछा कि आप देहरा जा रहे हो, देहरा तक जा रहे हो. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. तो बोलता है कि शायद मैं किसी डार्क कॉर्नर में बैठा था तभी मेरी वॉइस ने उसको स्टार्टल्ड कर दिया. स्टार्टल्ड होता है जैसे पर्सन जो है एकदम से चौंक जाता है, जैसे उसको कोई आवाज़ आती है तो वो एकदम से चौंक जाता है, वैसी जो है वो लड़की भी चौंक गई. She gave a little exclamation and said, I didn't know एनीवन एल्स वॉज देयर. बोलती है कि उससे थोड़ी सी मतलब सरप्राइज़ हुई वो इस चीज़ को लेके और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है. वेल इट ऑफन हैपन दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू से व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. तो बोलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो आपके सामने बैठे होते हैं, मतलब जो जिनकी आई साइट अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है जिनकी आंखें, वो भी सामने देख जो चीज़ रखी होती है उसको देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं पाते हैं. दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज. मे बी उसको लगता है कि उनको बहुत सारा काम होता है करने को. वेयर्स पीपल हु कैनॉट सी आर सी very little have to take in only the essential whatever register most tellingly
ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस। तो बोलता है कि ऐसे लोग जो है, ठीक है, वो शायद जो है इधर उधर की बातें नहीं सोचते, उनको इतना काम होता है करने को कि वो बहुत कम चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ असेंशियल चीज़ों पे, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं पे ध्यान देते हैं और वही उनकी मेमोरी में रहती हैं, ठीक है। ये वो खुद सोचता है और फिर उसके साथ फिर आगे वो बात करता है, डिस्कशन करना स्टार्ट कर देता है। आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड, बोलता है कि मैंने भी आप लोग को नहीं देखा, ठीक है, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने आपको जो है सुना, आते हुए सुना, ठीक है। आई वंडर्ड इफ़ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग आई वॉज ब्लाइंड। तो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जो है इस चीज़ से बचूं, कैसे इस को रोक सकूं, उसको कि ये जानने से कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, कि ये लड़की को पता नहीं चलना चाहिए ये चीज़। प्रोवाइडेड आई कीप माई सीट आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। शायद अगर मैं अपनी सीट पे ही बैठा रहूँगा तो शायद ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है आगे, द गर्ल सेट आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। तो लड़की बोलती है कि मैं तो सहारनपुर जा रही हूँ, ठीक है, सहारनपुर पे जाऊँगी और वहाँ पे मेरी आंटी मुझे मिलेगी। देन आई बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाई, आंट्स आर यूजुअली फॉर मिडिएवल क्रिएचर। तो बोलती है, सॉरी, वो लड़का बोलता है कि शायद तो फिर तो मुझे आपके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा फैमिलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंटी जो होती हैं वो थोड़े डेंजरस क्रीचर होती हैं, थोड़ी डरावनी होती हैं। उसके मतलब थोड़ा सा उसने मजाक में बोला। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, तुम कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। बोलता है पहले मैं देहरा जाऊँगा और उसके बाद मैं मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वुड गोइंग टू मसूरी। तो बोलती है आप कितने लकी हो, ठीक है, कि मैं विश करती हूँ कि काश मैं भी मसूरी जा रही होती, ठीक है। आई लव द हिल्स, बोलती मुझे हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर। स्पेशल जो है अक्टूबर में हिल्स में जाना जो है, मतलब हिल्स मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली अक्टूबर के जो मंथ है तब जो है हिल्स पे जाना बहुत अच्छी बात होती है। यस इट इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड। तो उस कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, तो उस लड़के ने भी बोला कि हाँ ये बहुत बेस्ट टाइम होता है। उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और सोचा थोड़ा सा कि हाँ भैया तो बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है। द हिल्स आर कवर्ड with wild dahlias. The sun is delicious and you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. तो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी क्या है, हिल्स जो है पूरी तरह से डेलियास के फ्लावर से कवर होती है उस टाइम, ठीक है, और सन लाइट जो है वो भी अच्छी होती है, डिलीशियस होती है, मतलब चुभती नहीं है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और आप जो है आग भी सेक सकते हैं, यानी आग के सामने जो है बैठ सकते हैं आराम से, और एक ब्रांडी जो है यानी कि वाइन का मज़ा भी आप ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। तो बोलता है बहुत ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वहाँ से अभी तक जो है अक्टूबर तक जा चुके होते हैं, ठीक है, तो रोड्स जो है ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल शांत होते हैं और बिल्कुल कोई उन पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता, बिल्कुल डेजर्टेड होते हैं। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ बिल्कुल अक्टूबर जो है बेस्ट टाइम है मसूरी जाने के लिए। शी वॉज साइलेंट, तो वो बिल्कुल साइलेंट थी। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। तो वो थोड़ा सा हैरान था कि मेरे वर्ड्स उसको अच्छे भी लगे या फिर मुझे वो रोमांटिक फूल समझ रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, तभी उससे गलती हो गई लड़के से। क्या गलती हो गई? व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। लड़के ने पूछा कि बाहर क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बाहर, ठीक है, बाहर क्या है। तो लड़की क्या बोलती है, इट सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। तो लड़की को शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। लड़की को इस क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा, कुछ अजीब नहीं लगा। हैड शी ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, तो वो सोचता है कि क्या उसने पहले ही ये नोटिस कर लिया है कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो उसका डाउट जो है रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। बोलते तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो विंडो के बाहर। आई मूव्ड इजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द
विंडोलेस। तो क्या होता है, वो बड़े आराम से जो है विंडो खिड़की की साइड को होता है और वहाँ पे देखना, बाहर देखना स्टार्ट कर देता है। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली थी, एंड आई फेस्ड इट मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। तो क्या है, वो बाहर देखता है, ठीक है, और ये प्रिटेंड करता है, ये सोचता है, उसको ये शो करने की कोशिश करता है कि मुझे दिखाई देता है और मैं जो बाहर की जो सीनरी है उसको देख रहा हूँ, उसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ इंजन, द रंबल ऑफ व्हील्स, and in my mind as I could see telegraph post flashing by। तो बोलता है कि वो आवाज़ें सुन रहा है जो भी बाहर से आ रही है, इंजन की आवाज़ आ रही है, ठीक है, व्हील्स की आवाज़ आ रही है, और अपने माइंड से थोड़ा सा वो और मन की आंखों से देख रहा है कि टेलीग्राफ पोस्ट जो है वो भी उधर से टेलीग्राफ पोस्ट जो है वहाँ से गाड़ी गुजर रही है, ठीक है। तो हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड। तो वो उससे पूछता है, क्या पूछता है कि क्या आपने नोटिस किया, दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। कि जो ये ट्रीज़ हैं, जब हम जो है ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े हैं और ये जो है ट्रीज़ मूव कर रहे हैं। जब ट्रेन चलती है, जब हम ट्रेन जो है दौड़ना शुरू करती है तो ऐसे लगता है। ऑलवेज दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, डू यू सी एनी एनिमल। तो बोलती है ये तो ऑलवेज होता है, क्या तुमने कोई एनिमल देखा बाहर। तो लड़का क्या बोलता है, नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि नहीं, बहुत ही विश्वास से आंसर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं देखा। आई न्यू दैट देर वॉज हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ देरा। उसको पता था कि उस टाइम जो है बहुत हार्डली ही कोई एनिमल, बहुत बड़ी मुश्किल से कोई एनिमल होगा देरा के जंगलों में बचा हुआ अभी तक। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल फॉर अ वाइल विच सैट इन साइलेंस। तो क्या होता है, वो विंडो की तरफ से मुंह घुमा लेता है और लड़की की तरफ को फेस कर देता है और अपना, और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, और आई रिमार्क। तो वो रिमार्क देता है उसको बोलता है कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिम्मत करके ये बोला, ठीक है, उसमें बहुत हिम्मत आ गई थी शायद। बट इट वॉज सेफ रिमार्क। लेकिन बोलता है कि ये जो मैंने बात की ये इतनी भी बुरी नहीं थी, थोड़ी सेफ थी, ऐसा भी नहीं था कि किसी लड़की को ये बुरी लगे। अब फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको ये फ्लैटरी अच्छी नहीं लगती है। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ। तो क्या होता है, वो भी जो है बहुत अच्छे से हंसती है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी हंसी बिल्कुल क्लियर होती है। इट इज़ टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। तो क्या बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये बोला कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग फेस है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। बोलता है, ये लड़की बोलती है कि मैं तो थक गई हूँ इस बात से सुन के कि सब मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ओह सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस आई थॉट। तो लड़के ने ये सिर्फ सोचा कि ओह तो तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है, ठीक है, बोला नहीं उसने। एंड अलाउड आई सेड, और फिर बोला उसने, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी अ प्रिटी फेस। तो बोलता है कि हाँ तो क्या हो गया, इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी फेस भी तो हो सकता है, ठीक है। यू आर अ गैलेंट यंग मैन शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। तो बोलती है कि तुम तो एक बहुत गैलेंट होता है, बहुत ब्रेव यंग मैन हो, ब्रेव हो, ठीक है, बहादुर हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। तो बोलता है उसने ये सोचा और उसने जो है हंसने की कोशिश की, ट्राई की हंसने की कि मैं हंस दूँ, क्योंकि उसने उसको बोला कि आप सीरियस हो, तो उसने हंसने की सोचा कि मैं थोड़ा सा हंस दूँ। लेकिन बोलता है कि उस हंसी से भी उसको सिर्फ दुख और अकेलापन ही उसको फील हुआ। वी शैल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। तो लड़का बोलता है कि हम जो है बहुत जल्दी ही आपके स्टेशन पे होंगे। थैंक गुडनेस इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी। तो लड़की बोलती है कि थैंक गॉड, बोलती है कि बहुत अच्छी बात है कि ये छोटी सी जर्नी थी, ठीक है, बहुत छोटी ये जर्नी थी, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं थी। आई कांट बियर टू सिट
2 और 3 आवर कि 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करती, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, इतना सहन नहीं कर सकती मैं बैठना. येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग. तो बोलता लेकिन मैं तो जो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक, जितने टाइम तक हो सके उतने टाइम तक मैं वहाँ पे बैठ सकता था, मैं बैठने के लिए रेडी था और उसकी बातें सुनने के लिए रेडी था. हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम. तो उसकी वॉइस कैसी थी, उसकी वॉइस उसको इतनी अच्छी लगी जैसे माउंटेन में स्ट्रीम होती है, जैसे छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं जब वो बहती हैं तो उनकी जो अच्छी सी आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ उस लड़की की उसको लग रही थी. एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर. तो बोलता है कि जैसे ही वो ट्रेन से उतर जाएगी तो वो हमारी इस मुलाकात को भूल जाएगी. बट it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. तो बोलता है लेकिन ये जो है मेरे साथ जो है पूरी जहाँ तक मैं जर्नी करूँगा, यात्रा करूँगा, वहाँ तक ये बात जो है मेरे माइंड में रहेगी, ठीक है, और शायद उसके बाद भी रहे. द इंजन विसल श्रिक्ड द कैरेज विल चेंज. तभी जो है इंजन क्या करता है, विसल करता है, ठीक है, और गाड़ी जो है क्या करती है, गाड़ी के जो द कैरेज विल चेंज देयर साउंड एंड रिदम. और गाड़ी के जो पहिए होती हैं उनकी आवाज़ जो है उनकी रिदम जो है वो चेंज हो जाती है. द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग. तो लड़की जो है मतलब पता चल जाता है कि गाड़ी अभी रुकने वाली है, ठीक है, ऐसी आवाज़ हो जाती है, धीरे हो जाती है, थोड़ी आवाज़ जो है साउंड स्लो हो जाती है, तो पता चल जाता है कि अभी गाड़ी रुकने वाली है. तो वो अपनी चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है. आई बिगिन टू वंडर इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ वन और इफ़ इट वॉज प्लेटेड. तो बोलता है तभी उसको सोचना स्टार्ट कर देता है थोड़ा सा. क्या सोचता है वो कि उस लड़की ने अपने हेयर का बन बनाया होगा, जूड़ा किया होगा, या फिर प्लेटेड होगा, या फिर चोटी बनाई होगी. परहैप्स इट वॉज hanging loose over her shoulder or was it cut very short. तो बोलता है शायद उसके हेयर जो है उसके जो शोल्डर के ऊपर हैंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो है या फिर क्या खुले हैं और शोल्डर पे हैंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे कटे हुए उसके बाल हैं, वो ऐसा उसके बालों में उसके बारे में सोच रहा था. द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन. और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाती है ट्रेन, जो है रुक जाती है. ओवर देयर was shouting of porter and vendors. तो वहाँ पे क्या है, पोर्टर तो आपको पता है को पोर्टर कुम्हार को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्टर उनको बोला जाएगा जो मिट्टी के कप्स में चाय देते हैं वहाँ पे, और वेंडर्स जो वहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, की जो आवाज़ जो है वो वहाँ पे आती रहती है. तभी क्या होता है, अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर. तभी को है एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ वाली, एक हाई पिच आवाज़ वाली लेडी की आवाज़ आती है वहाँ पे, और जो कि उस कैरेज की यानी कि जो उनका डिब्बा था उसके दरवाजे पे वो होती है. दैट वॉइस मस्ट बिलोंग टू द गर्ल्स आंट. तो सोचता है कि ये आवाज़ तो पक्का उस लड़की की आंटी की होगी. गुड बाय द गर्ल सेड. तो लड़की उसको गुड बाय बोलती है. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी. तो वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग. कि उसका जो परफ्यूम था वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, एक तरह से अट्रैक्ट हो रहा था उसके परफ्यूम की तरफ. आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर. तो उसका दिल कर रहा था कि मैं हाथ उठा के ना एक बार उसके हेयर टच कर लूँ, बट शी मूव्ड अवे. लेकिन वो चली गई आगे. ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. लेकिन क्या है, जहाँ पे वो रही वहाँ पे सिर्फ जो है परफ्यूम की स्मेल ही वहाँ पे रह गई. There was some confusion in the doorway. तो बताया गया, बोलता है कि अभी वो डोरवे में क्या था, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बाकी था. मैन गेटिंग इनटू कंपार्टमेंट. एक आदमी जो है कंपार्टमेंट में आया. स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी. और उसको जो है उससे क्षमा मांगते हुए, स्टैमरिंग मतलब कि हकलाते हुए क्षमा मांगी उसने. देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ड्स वाज शट आउट अगेन. तो बोलता है तभी दरवाज़ा दरवाज़ा फिर बंद हो गया, और जो दरवाज़ा बंद हो गया और जो दुनिया है यानी कि वर्ड जो है फिर से बंद हो गया, ठीक है. आई टर्न टू माई बर्थ. और वो अपनी जगह पे चला गया जहाँ पे था वो लड़का जो था. द गार्ड ब्लू द विस्टल एंड
वी मूव्ड ऑफ। तो गार्ड ने विसल बजाई, ठीक है, और वह गाड़ी आगे चल पड़ी। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर। तो एक बार फिर से उनको क्या थी, एक गाड़ी थी, एक नया गेम उसको खेलने को था, ठीक है, और एक नया ट्रैवलर उसके पास था, एक फेलो ट्रैवलर था उसके पास। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द वेल टुक अप देयर सॉन्ग एंड कैरीज ग्रोन्ड एंड शुक। तो क्या होता है, अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, वेल्स जो है गाना गाने लगे, यानी कि अपनी आवाज़ जो है उनकी फुल हो गई, ठीक है। और गाड़ी के जो डिब्बे थे वो भी क्या, ग्रोन, यहाँ पे उसको अभी ग्रोन अलग रहा है, ग्रोन होता है दुख में करहाना, ठीक है, और हिलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ये उसको लग रहा है अभी ये, क्योंकि वो लड़की वहाँ से चलेगी तो मे भी वो ऐसा फील कर रहा है। तो आई फाउंड द आ विंडो, और क्या करता है, एक खिड़की पे बैठ जाता है, खिड़की उसको मिल जाती है और वो उस पर बैठ जाता है, उसके सामने बैठ जाता है। स्टेयरिंग इनटू डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। तो क्या है, वो डे लाइट यानी कि दिन की लाइट को देख रहा था, जो कि उसके लिए डार्कनेस थी, उसके लिए अंधेरा ही था। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। बहुत सारी चीज़ें जो है विंडो के बाहर हो रही थी। आई कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वट वेंट आउट देयर। तो क्या है, उसको जो है एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली गेम थी उसके लिए ये, कि ठीक है, कि एक आइज़ वाला जो पर्सन होता है वो तो क्या, वो तो देख सकता है कि क्या क्या हो रहा है विंडो के बाहर, लेकिन उस बेचारी की तो आइज़ नहीं थी, तो सिर्फ क्या कर सकता था, वो गेस कर सकता था, एक गेसिंग गेम खेल सकता था कि वहाँ पे क्या क्या है। द मैन हु हैड एंटर्ड ब्रोक इनटू माई रिवरी। तो क्या है, जो पर्सन जो उसके पास आके बैठा था उसने बात की, ठीक है, और उसको रिवरी से जगाया। अब रिवरी क्या होता है, रिवरी होता है बेटा डे ड्रीम, ठीक है, क्योंकि वो दिन में जैसे सपने देख रहा था, उन सपनों से उसने उसको जगा दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द गर्ल हु जस्ट लेफ्ट। बोलता है कि आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर होगी मेरे से, क्योंकि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ देखने में जितनी वो लड़की थी, जितनी वो कंपेनियन जो आपके साथ बैठी हुई थी, इतना अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं हूँ मैं, इतना सुंदर नहीं हूँ मैं। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। तो बोलता, उसने भी बोला, लड़के ने बोला कि हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लड़की थी, इंटरेस्टिंग थी वो लड़की। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर ही सेट साउंडिंग पजल। तो वो थोड़ा सा पजल होते हुए बोला कि मुझे याद नहीं है। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड। तो बोलता है कि ये तो मैं तो सिर्फ उसकी आइज़ को ही नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके हेयर को नहीं। शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर। मतलब कि उसके पास आइज़ तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं था, ठीक है, यूज़ नहीं था मतलब कि क्या है, क्यों नहीं था यूज़ उनका। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी। डिडंट यू नोटिस। तो उसको पूछता है लड़के को, तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि वो लड़की पूरी तरह से ब्लाइंड थी। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, एंड इट इज़ रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड क्या था। रस्किन बॉन्ड जिसका जो बर्थ हुआ था 1934, इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। He is one of the Indian author for children and renowned novelist. He was rewarded the Padma Shri in 1999 for his contribution to children literature. He lives with his family in Landour नियर मसूरी। तो क्या बताया उसके बारे में कि वो ब्रिटिश डिसेंट का एक ऑथर था, ठीक है, एक राइटर था, और जो है एक इंडियन ऑथर था जिसने बच्चों के बारे में लिखा, और बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट था, और उसको जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। किस लिए सम्मानित किया गया, उसने जो लिटरेचर बच्चों के बारे में लिखा, उसका जो कंट्रीब्यूशन था उसकी वजह से उसको क्या किया गया, ड्यू टू दैट उसको जो है पद्मश्री दिया गया। और वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे रहता था, मसूरी में रहता था, लैंडोर में रहता था, जो मसूरी के नज़दीक था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।